नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स। ठीक है, पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लेस्ट लर्निंग ऐप। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, कैसा चल रहा है यूपीपीसीएस का रिवीजन? ठीक है, आई थिंक अभी जो यूपीसीएस का एग्जाम है दोस्तों, उसका जो होना न होना टल गया कि नहीं हो गया, उससे तो आप बाहर आ गए होगे। अंडरस्टूड? ठीक है, पीसीएस का एग्जाम मोस्टली अभी 27 अक्टूबर को तो नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आपको पढ़ाई करते रहना है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज रूमर्स एंड सो मेनी न्यूज़ की कब होगा क्या होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा होगा, बहुत सारे अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना के डाल रहे हैं, ऐसा वैसा। जस्ट ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, डोंट फोकस सिंपली थिंग्स। ओके, इट मे happen after 2 months 3 months, that maybe depends on the government decision, commission decision. ठीक है, don't waste time, just focus on reading and practice. meanwhile you can do mains practice. ठीक है, अगर करना है आपको तो क्या कर सकते हो, मेंस का you can cover the mains syllabus if possible. ठीक है, you can do answer writing practice, you have studied the mains अगर आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपने प्रीलिम्स तैयार कर लिया अच्छे से, ठीक है, तो आप यू कैन डू दीज थिंग्स, राइट। मेंस का प्रिपरेशन कर लीजिए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। सो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट गेट लिथार्जिक कि नहीं अभी तो पढ़ना बंद कर दीजिए, डोंट स्टॉप स्टडिंग। ठीक है, ये हमारा जो यूपीपीसीएस का दोस्तों 50 दिन का रिवीजन प्लान था। स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग और रिवीजन प्लान। ठीक है, इसको आप देखते रहिए रिवीजन प्लान। ठीक है, तो आज हमारा क्या है दोस्तों, डे 14th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डे 14th। आज 14वां, ये है 14वां दिन। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? वी आर डिस्कसिंग दोस्तों जियोग्राफी। ठीक है, ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ज्योग्राफी क्वेश्चंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन क्विज के फॉर्म में करना है तो हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो दोस्तों। ठीक है, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करो ऐप को, वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस मिलेगा। 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, GS1 GS2 दोनों का बहुत सारे कंटेंट, मेंस के पेपर्स के PDF, मेंस के जितने सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सब कुछ डाउनलोड उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो व्हाइट बोर्ड जो लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एट वन प्लेस, सिंगल प्लेस। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करो, देर मत करो, फटाफट डाउनलोड करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर दिस रिवीजन। ठीक है, तो डे 14 था। पहला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन कैलाश। माउंटेन कैलाश बहुत फेमस, आपको पता होगा। सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? कैलाश माउंटेन जो है, कैलाश पर्वत किस एरिया में स्थित है? ऑप्शंस देखिए कहाँ है, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आपने बहुत बार नाम सुना होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी जब ऑप्शन दिखता है कि सिक्किम में है, कि तिब्बत में है, कि नेपाल में है, कि उत्तराखंड में है। तो कैलाश पर्वत आप सभी को पता है दोस्तों कहाँ पे है, दैट इज इन द तिब्बत रीजन। कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा भी करते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, राइट। तो कैलाश पर्वत कहाँ पे है, दैट इज इन तिब्बत रीजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बी। बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? सिंपल क्वेश्चन था, बट बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको पता होना है। ये चीज़ें क्या, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वी विल गेट कंफ्यूज समटाइम्स व्हेन इन एग्जाम वी विल आस्क दिस क्वेश्चन, कि जो, क्योंकि जो हिमालय का वो है पार्ट, वो नेपाल में भी है, उत्तराखंड के पार्ट में भी है, सिक्किम के साइड भी है। ठीक है, भूटान और जो जो है उसके, ठीक है, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है, वहाँ पे भी फैला हुआ है, तिब्बत रीजन है उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो कैलाश पर्वत है, तीन। मैंने बहुत बार बताया दोस्तों आपको, ज्योग्राफी के लिए क्या है, मैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? मैप। ठीक है, आई एम टेलिंग कंटिन्यूसली, मैप ले लीजिए आप, उसको प्रैक्टिस करिए मैप से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिस से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जस्ट आपको इसको समझते नहीं है प्रैक्टिस के वैल्यू, बट
अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, प्लीज डोंट लीव एनीथिंग अनटर्न, कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है? अदरवाइज बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि अगर एक बार अटेम्प्ट चला गया, एक बार आपका टाइम चला गया ना, तो आपको लगेगा अरे यार, अगर मेहनत, काश मैंने सही से मेहनत कर दी होती, काश मुझे कोई मेंटरशिप दे दिया होता, कैसे पढ़ना है, बिकॉज आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? बहुत सारा समय हमने बर्बाद कर दिया, 5 साल, 6 साल, 10 साल, बट स्टिल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न दोस्तों मैं बताता हूँ आज। बहुत सारे रीज़न है। लोग क्या है, जस्ट ओनली इमोशन में करते रहते हैं तैयारी, क्योंकि फैमिली वाले बोल रहे हैं। एक सोशल प्रेस्टीज है, सोशल प्रेशर में कि हाँ, क्या कर रहे हो भाई? हाँ, यूपी पीसीएस या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उस चक्कर में 3-4 साल निकाल देते हैं लोगों को बता के, एक थोड़ा भौकाल देने के लिए कि यूपीएससी की तैयारी कर, अच्छा यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज, बट फाइनली कुछ गेन नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कुछ अच्छी, अगर नहीं भी सिलेक्ट होते हैं, if you get any good job, good earning revenue or something you do in your life, then okay, no issue, बट कुछ तो करना है, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी पढ़ाई पे फोकस करिए, राइट? तो इसलिए मैं बोला है कि अच्छे से पढ़ लो इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट? ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ, ठीक है? इंडिया, द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, पुलिकट लीग इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछा गया था। कहाँ पे? दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, आई थिंक 4-5 years बैक, ठीक है? हिमालय रीजन क्या है? 5 स्टेट में फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट क्या है? केवल 5 स्टेट में फैला हुआ है। पुलिकट झील है एक, पुलिकट झील आपको पता होगा, ठीक है? पुलिकट झील क्या है? वो 2 स्टेट्स में फैली हुई है, 2 स्टेट्स ओनली। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3 एंड 1 and 3। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, बट स्टिल यूपीपीसीएस आल्सो दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, राइट? चलो, इसका आंसर दोस्तों क्या है? ओनली 3। बाकी जो स्टेटमेंट है 2, ये रॉन्ग है, ठीक है? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 5 नहीं है। अब ये कैसे आपको पता होगा? इसके लिए आपको मैप बहुत अच्छे से आना है। वेस्टर्न घाट में क्या है देखिए, तो वेस्टर्न घाट किस कौन से एरिया में है? लगभग तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है? ये सारी चीज़ें वेस्टर्न घाट का पार्ट है। गोवा भी कह सकते हो एक तरह का। गोवा विल बी नॉट बी वेस्टर्न घाट, हाँ ओके, गोवा आल्सो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, केरला एंड कर्नाटका, ये 5 तो हो गए। और भी कुछ स्टेट्स हैं जो गुजरात से भी थोड़ा एरिया लगता है, तो इसलिए 5 नहीं है दोस्तों, तो ये रॉन्ग है। अंडरस्टूड? तो वेस्टर्न घाट इज नॉट ओनली 5 स्टेट्स। एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों आपको, देयर इज वन ट्रिक, कि जहाँ पे भी कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो यूपीएससी में, क्या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम, बट यहाँ पे वो शायद नहीं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ओके? ऐसे कि जैसे कि ओनली, ऑल, नेवर, ठीक है? ऑलवेज, इट्सेट्रा, मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है? दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। ओनली, ऑल, नेवर, केवल, सभी, कभी नहीं, हमेशा। मोस्ट ऑफ द केसेस यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी अगर स्टेटमेंट दिया है तो वो गलत होगा, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूपीएससी वाले इसको सही नहीं देते हैं, ठीक है? तो ये जैसे गलत है, तो ये एक ट्रिक मैंने बताया सिंपल। यहाँ पे तो सारे चीज़ में है, बट स्टिल बहुत सारे अदर क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल होगा। वेस्टर्न घाट्स भी है, 5 स्टेट में नहीं है, ये भी रॉन्ग है। पुलिकट झील जो है दोस्तों, ये 2 स्टेट्स में है। पुलिकट झील कहाँ पे है? ठीक है, पुलिकट झील 2 राज्यों में है, ठीक है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सॉरी, ठीक है? तो पुलिकट झील कहाँ पे है? दैट इज इन द 2 स्टेट्स ओनली। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, आई थिंक ये बहुत
बार पूछा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ऑप्शन देखिए, हिमालय, अरावली, विंध्या, सतपुरा। बताइए, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आपको इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए कि हिमालय, अरावली। हिमालय आपको पता है सबसे ये एंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। हिमालय इज नॉट द ओल्डेस्ट, ये क्या है, सबसे एंगेस्ट है। विंध्या, सतपुरा भी क्या है, ये एरिया भी नहीं है, तो अरावली इसका आंसर दोस्तों बी। आपको पता है कि अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी। यहाँ पे देख लीजिए, राइट आंसर दिया हुआ है। पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, यहाँ पे डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है कि अरावली रेंज जो है, अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेन देखिए, उसका डिटेल्स दिया हुआ है, कहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गुजरात एरिया में, सॉरी। अरावली कहाँ से, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली रीजन में है, ठीक है। द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द प्रीसेम्बर एरिया, प्री कैम्ब्रियन एरिया, सॉरी, टू, ठीक है। हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर, इसका जो हाईएस्ट पीक है क्या है, गुरु शिखर, 1722 मीटर, राइट। अरावली का हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर। व्हाट इज गुरु शिखर, ओके। कितना हाइट है इसका, 1722 किलोमीटर, राइट, सॉरी मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर, अंडरस्टूड। तो अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट है, वहाँ पे गुरु शिखर जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, 1722 मीटर की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंज इज लोकेटेड। अभी हमने देखा था अरावली रेंज कौन कौन से स्टेट में है, जो अरावली है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है देखिए, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राइट। आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंज इज लोकेटेड, अंडरस्टूड, ठीक है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, आंध्र प्रदेश नीचे है, उड़ीसा में भी नहीं फैली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन ये मिसमैच है, ये रॉन्ग कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इसका नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, राइट। राजस्थान में है अरावली रेंज, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अरावली रेंज, अरावली रेंज के अप्रोक्सीमेट एज क्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में। फैक्चुअल क्वेश्चन है बट स्टिल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अरावली रेंज है उसका अप्रोक्सीमेट एज क्या है, अंडरस्टूड। ऑप्शन क्या है देखिए, 370 मिलियन ईयर्स, 470 मिलियन ईयर्स, 670 मिलियन ईयर्स, 570 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी, 570 हमने देखा था, 500 to 600, बट मोस्ट एक्यूरेट जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज 570 मिलियन ईयर्स, अंडरस्टूड। तो अरावली का जो रेंज है कितना है, 570 मिलियन ईयर्स, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स का कौन सा उदाहरण है, निम्न से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन देखिए, हिमालय, किलिमंजारो, इटना, अरावली, ठीक है। आपको बताना है कि अपशिष्ट क्या बोलते हैं, सपोज ये पर्वत है, ठीक है। अपशिष्ट जो रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या है, ड्यू टू मेनी एक्ट लाइक एक्टर्स लाइक विंड, वाटर, रेन, ये क्या है, इसको इनुडेट करने लगते हैं, इसका अपर्दन होने लगता है, ठीक है। सो दोज इट विल बी लाइक, ये कट होने लगता है, तो दैट विल बी लाइक सम लेफ्ट आउट, दिस विल बी गॉन आउट, तो ये ऐसा बच जाता है ड्यू टू जस्ट ओनली फ्लैट विथ फ्लैट सर्विस, राइट। सो देज आर द कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स, बचा हुआ अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इनको
ये चीज़ें हवा और ऑल चीज़ों से दिस थिंग्स ये इसको इनुंडेट करती हैं, तो अवशिष्ट पर्वत बनता है। तो पूछ रहा है कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है डी, आपको मैंने बताया था। अरावली रेंजेस जो है वो अवशिष्ट रेजिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, राइट। रिमेनेंट सोल्ड माउंटेन दैट हैव बीन बाउंड बाय एजेंट्स ऑफ डिनोडिएशन, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन्स आर फाउंड फ्रॉम ओल्ड ब्लॉक और वोल्केनिक मटेरियल्स, ठीक है। अरावली द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स, समझ गए। बहुत सारे जो एजेंट्स हैं लाइक विंड, रेन वाटर और उसकी वजह से जो क्या है उनको अपर्दन हो जाता है, उनका डिनोडेशन होता है। सो जो रिमेनिंग पार्ट बचा होता है दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिडुअल माउंटेन्स, एंड अरावली इज द वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर दिस रेजिडुअल माउंटेन्स। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया, ठीक है। चलिए, ये किसी भी हो सकते हैं, फोल्ड फॉर्म ओल्ड जो फोल्ड माउंटेन्स है या ब्लॉक माउंटेन्स या वोल्केनिक माउंटेन्स है, किसी भी हो सकते हैं। उनके आप जो है डिनोटेशन की वजह से जो रिमेनिंग पार्ट बचता है दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिडुअल माउंटेन्स। तो अरावली इज द एग्जांपल फॉर रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। हमने देखा था दोस्तों, साउथ इंडिया मतलब जो दक्कन प्लेटू का एरिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। अनाईमुडा, डोडा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी, राइट। आपको पता है अभी हमने देखा था जो अनाईमुडा है दोस्तों, दिस इज द 2695 कितना 2695 मीटर हाइट है, ये नीलगिरी इसमें है, ठीक है। डोडा बेटा उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट डोडा बेटा, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक इन द साउथ एरिया, second highest peak, okay। So this is the highest, इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, अनाईमुडा। वी आर ऑलरेडी सीन साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडा, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, राइट। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, ये भी नीलगिरी पर्वत में है। तो दीज आर द आंसर फॉर दिस अनाईमुडा, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अनाईमुडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, हैविंग 2695 जो इसका एलिवेशन है, कितना है 2695 मीटर, राइट। इट इज लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये क्या है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है जो अनाईमुडा है। कहाँ पे है अनाईमुडा, ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि वेयर इज अनाईमुडा लोकेटेड, ठीक है। तो अनाईमुडा इज लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, अंडरस्टूड। द हाईएस्ट पीक गिवन इन द ओपिनियंस आर द फॉलोइंग फ्लोज, ठीक है। डोडा बेटा इज 2637 मीटर्स, राइट। डोडा बेटा 2637 मीटर की जो इसकी ऊंचाई है, अंडरस्टूड। अमरकंटक क्या है, ये महाराष्ट्र एरिया में है दोस्तों, ठीक है। 1065 इसका मीटर हाइट है। महेंद्रगिरी जो भी है ये भी एरिया दोस्तों, ये भी 1500 मीटर ऊंची है, राइट। यहाँ पे देखिए सारे इससे जुड़े जो फैक्ट दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट जो पीक्स हैं उनके हाइट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी इनको अरेंज करने के लिए बोला जाता है फ्रॉम लो हाइट टू हाई मोर हाइट, राइट। So these type of questions they used to ask in the multiple examination, ठीक है, understood। तो these type of questions are very important actually। जो peaks से related है, बहुत सारे जो दक्कन प्लेटू जो साउथ सदर्न रीजन की जो peaks हैं स्पेशली वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको जो PYQs है वहाँ से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं PYQs में। कौन सा पीक की कितनी हाइट है, साउथ टू ईस्ट व्हाट इज देयर, कौन सी उनका ऑर्डर क्या है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे यूज्ड टू आस्क इन द एग्जामिनेशंस। एंड वंस यू प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैप, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैप बहुत ज़रूरी है। क्या, मैप से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, राइट। तो ज्योग्राफी मीन्स हाफ ऑफ द पार्ट इज मैप। तो मैप से आप प्रैक्टिस करो PI को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे देखिए, चलिए अनाईमुडा इज द हाईएस्ट पीक, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाईकनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल। कोडाईकनाल आपको बहुत फेमस हिल स्टेशन है, बहुत फेमस है, ठीक है। कोडाईकनाल बहुत फेमस हिल स्टेशन है, बहुत बार टूरिस्ट वहाँ पे आपने न्यूज़ में देखा होगा, टूरिज्म के लिए फेमस है, राइट। तो ये पूछ रहा है कौन सी हिल में ये स्थित है, सिचुएटेड इन विच हिल, राइट,
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अन्नामलई, बूंदी, पालनी, अमरकंटक। ठीक है। आपको पहले पता है कोडाईकनाल कहाँ पे है? कोडाईकनाल कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल इज इन द बॉर्डर ऑफ लाइक, ये नीलगिरी के एरिया में है, वहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला का जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। ठीक है। तो ये कोडाईकनाल कहाँ पे है? ये दोस्तों ये पालनी हिल्स के पास, पालनी हिल्स, राइट। बहुत फेमस है क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सिटी इन द पालनी हिल्स ऑफ द डिंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको। तो कोडाईकनाल इज अ सिटी इन द पालनी हिल्स ऑफ द डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राइट। तो ये पालनी हिल्स कहाँ पे है? पालनी हिल्स है आपको, ठीक है। पालनी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, राइट। तो ये सारे हिल्स जितने भी हैं, जितने भी हिल स्टेशंस हैं, ठीक है, ऊटी, ऊटी, कोडाईकनाल, जो सारे हिल स्टेशन है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। ठीक है। ऊटी भी बहुत फेमस है। ऊटी जो है वो भी कर्नाटक, जो नीलगिरी एरिया है वो उस एरिया में स्थित है। ठीक है। केरला और जो कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है, राइट। बहुत बार ऊटी भी पूछा गया है कि कहाँ पे स्थित है। तो पालनी हिल्स कहाँ पे है? दैट इज इन तमिलनाडु। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स पता होने चाहिए, ये सारे जो हिल्स हैं उनका लोकेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अंडरस्टूड? तो इसका आंसर तो फिलहाल यहाँ पे सी हो जाएगा। कोडाईकनाल इज सिचुएटेड इन द पालनी हिल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मैच करना है आपको लिस्ट वन जो है, ठीक है, लिस्ट वन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू में क्या है वो दिया हुआ है, वहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ हिल स्टेट जो पीक्स हैं उनका नाम दिया हुआ, आपको मैच करना है यहाँ पे कि कौन किससे रिलेटेड है, राइट। कौन सी हिल किस स्टेट में है, राइट। अंडरस्टूड? ठीक है। चलो, केरला में कौन सी आपको यहाँ पे देख बताना है, ठीक है। नागालैंड में कौन सी है, उत्तराखंड में कौन सी है, तमिलनाडु में कौन सी है, हमने बहुत बार देखा था दोस्तों इसका। तो केरला में आपको पता है कौन सी हिल थी? केरला में कौन सी हिल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अनाईमुडा, राइट। केरला में कौन सी है दोस्तों? अनाईमुडा, राइट। देन तमिलनाडु में कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा इज इन तमिलनाडु। तो डी का 1। अंडरस्टूड? ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। केरला में क्या है? अनाईमुडा, मैंने बताया आपको। केरला मैंने बताया आपको क्या है, कहाँ पे? अनाईमुडा। ठीक है। नागालैंड में कौन सी दोस्तों? नागालैंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड नंदा देवी आपको पता है, दैट इज इन द उत्तराखंड, राइट। तमिलनाडु में कौन सी है? मैंने बताया ये नीलगिरी हिल्स में है, दैट इज इन डोडा बेटा। अंडरस्टूड? एंड सारामती, सारामती इज इन नागालैंड। सो दिस इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ दिस स्टेट्स एंड हिल्स। इंपॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में भी, यूपीएससी में भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पीआईक्यू है पूरा अवलोकन है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो डोडा बेटा कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स में मैं बताया था, ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न रीजन। पहला क्या है? अनाईमुडा इज द हाईएस्ट पीक। तो तमिलनाडु में डोडा बेटा है। केरला में कौन सी है? अनाईमुडा। उत्तराखंड में कौन सा? नंदा देवी। एंड नागालैंड में सारामती। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? इसका आंसर यहाँ पे देखिए, केरला ए का 3, ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 है, ठीक है। बी का 4 है और सी का 2 है, डी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सी विल बी द आंसर, राइट। अंडरस्टूड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सी इसका आंसर हो गया। I hope you are getting you understanding what we are discussing. If any doubt is there, any feedback is there, please let me know in the comment box. अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स मीट एट। जो नर्मदा और ताप्ती रिवर्स आपको पता है महाराष्ट्र रीजन्स में है, ठीक है। ये इनका पूछ रहा है कि कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। मीट्स एट विच रिवर? विंध्या माउंटेन्स, सतपुड़ा रेंज, राजमहल हिल्स और अरावली हिल्स। आपको उसका बताना है आंसर क्या पे है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती जो है ये क्या है? नर्मदा और ताप्ती रिवर्स हैं,
ये क्या है, सतपुड़ा और उसके बीच में वो होती है, ठीक है। आपको इसका आंसर क्या है, विंध्याचल तो नहीं होगा, विंध्या वो क्या है, एमपी में है, ठीक है। नर्मदा एंड ताप्ती जो है ये न्यूज से नीचे फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देखते हैं हमें, आंसर है इसका बी, ठीक है। सतपुड़ा रेंज इज द पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो नर्मदा और ताप्ती जो रिवर्स हैं दे विल मीट एज सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत जो है, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज में ये है पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, एंड जो नर्दर्न ताप्ती दे विल मीट एज ए सतपुड़ा रेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी दोस्तों, राइट, अंडरस्टूड। नाउ 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11th क्वेश्चन वी विल सी, राइट, which of the following sequence present the correct location of ranges in the Satpura range from west to east? It is asking west to, already I told कि आपको बताना है ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ इन टर्म्स ऑफ, में आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस रेंज इन द सतपुड़ा रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको ये एक स्टेट बताना है कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से लेके उत्तर, जो सॉरी पूरब की तरफ आपको ऑर्डर बताना है। यहाँ पे बहुत सारे रेंज दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, बरवानी रेंज, महादेव रेंज, ठीक है, मैकाल रेंज। ये एक ऑर्डर देखिए, बरवानी हिल्स, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, राइट। देन महादेव रेंज, बरवानी हिल्स, मैकाल रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, ठीक है। ये आपको इसको ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे जो हिल्स हैं, महादेव रेंज, बरवानी हिल्स और मैकाल रेंज, ये सारे किस स्टेट में स्थित हैं, कहाँ पे हैं, दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर, ठीक है। दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, यू शुड रिमेंबर कि कौन सी हिल किस स्टेट में है। और इसको अगर मैप से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे कि आपको ऑर्डर बताना हो कि पूरब से पश्चिम क्या ऑर्डर है या नॉर्थ टू साउथ क्या ऑर्डर है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो दे आर आस्किंग नाउअडेज, राइट। फैक्चुअल तो पूछते ही है कि मैकाल रेंज कहाँ पे है, ठीक है, मैकाल रेंज कहाँ पे है, बरवानी रेंज हिल्स कहाँ पे है, महादेव रेंज कहाँ पे है, बट ऑर्डर्स आल्सो दे आर आस्किंग इन मेनी एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, राइट। चलिए आप इसका आंसर देख लेते हैं, इसका देखते हैं, करेक्ट ए है। सीक्वेंस क्या है करेक्ट इसका, देखिए इसका करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे देखिए, बरवानी हिल्स, महादेव रेंज, देन मैकाल रेंज, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो सतपुड़ा क्षेत्र में श्रेणियों का ये सतपुड़ा क्षेत्र रेंज में आते हैं सारे हिल्स। इनका पश्चिम से पूर्व जो है कि पहले बरवानी आता है पश्चिम में, फिर महादेव रेंज है, फिर उसके बाद मैकाल रेंज है, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें आपको मैप से ही आएंगी, ठीक है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न जो इसका सीक्वेंस है, दैट यू नीड टू टेल, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टू साउथ। अभी हमने देखा था वेस्ट टू ईस्ट, अभी क्या है, ये जो हिल्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है, इनको आपको नॉर्थ टू साउथ में बताना है, ठीक है। दिस ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यू हैव टू अरेंज। ये सारी हिल्स भी क्या है, वेस्टर्न घाट की हिल्स हैं, सदर्न इंडिया की जो हिल्स हैं उनको आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी हिल्स के नाम दिए हुए हैं, नलनमलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावड़ी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ये सारे हिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पक्का क्वेश्चन इसमें से एक बार आता है, हर साल एक दो क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो ये सारी हिल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। यहाँ पे देखिए इसका क्या नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स आपको अरेंज करना है, जावड़ी हिल्स करना है, ठीक है। कौन से हिल कौन सी स्टेट में है आपको ये पता होना चाहिए, राइट। इसका आंसर जो उसको यहाँ पे सी है, सी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जो नल्लामलाई हिल्स है वो सबसे नॉर्दर्न में है, देन जावड़ी हिल्स है, देन नीलगिरी हिल्स है, लास्ट में अन्नामलाई हिल्स है। अन्नामलाई क्या है, तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स क्या है, उसके बाद है ऊपर है थोड़ा, जावड़ी हिल्स थोड़ा और ऊपर, नल्लामलाई हिल्स ये है, ये सबसे नॉर्थ में पड़ता है। तो उसका आंसर क्या है, सी। बट ये सारे जो हिल्स हैं इनका आपको स्टेट, इनका ऑर्डर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लो, इसके जो फैक्ट्स हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर क्या है, सी, सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आंसर दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कौन सी हिल्स का क्या है, कहाँ पे है, सिचुएटेड विद द कृष्णा रिवर एंड पेन्ना रिवर्स, ठीक है। बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
आप अच्छे से पढ़ लो इसको, स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, राइट। Renowned Queen of the Hills, Nilgiri Hills are located in the junction of Western and Eastern Ghat. Doda Beta is the second highest mountain in Nilgiri Hills, 2637 मीटर इसका हाइट है। There are around private 15 tribal groups there also. Sometimes they are asking which tribal groups in which state they are staying, right? तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अनाईमुडा इज द हाईएस्ट पीक इन द अनामलई हिल्स, ठीक है, ये भी कहाँ पे है। और ये जो 4 हिल्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। अनाईमुडा हाईएस्ट पीक, राइट, केरला स्टेट इन द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन से हिल पे ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है ये ज्वाइन करता है किसको, वेस्टर्न घाट को, ठीक है। ये इंडिया का जो पार्ट है, ये सॉरी 2 पार्ट है, ये क्या है वेस्टर्न, ये ईस्टर्न, ठीक है। तो दोनों जहाँ पे मिलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न, ओके, सो इट इज आस्किंग विच हिल, कहाँ पे, कौन से पहाड़ के पे ये दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट्स, राइट। ऑप्शन क्या है, पालनी हिल्स, अनाईमुडी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सेब्रॉय हिल्स, ठीक है। आपको ये इसका आंसर बताना है कि निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जुड़ते हैं। ऑप्शन क्या है, अनाईमुडी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सेब्रॉय हिल्स, पालनी हिल्स। आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, सी। नीलगिरी हिल्स बहुत फेमस है कि इट इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन, सॉरी जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, एंड इट इज लाइज एट ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अंडरस्टूड। तो नीलगिरी हिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो मिलते हैं वहाँ पे स्थित है, राइट। और ये 3 स्टेटों से मिलके ट्राई जंक्शन पे है, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, देखिए नीलगिरी हिल्स, राइट। 14वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 14 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन, हमने बहुत बार देखा है इसमें कि जो सदर्न इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है वो क्या है, डोडा बेट, जिसकी हाइट कितना है 2637, अभी हमने देखा था कितना है इसका हाइट, 2637 मीटर, राइट, हाइट ऑफ डोडा बेट। अंडरस्टूड। सबसे हाईएस्ट क्या है, वो क्या है, अनाईमुडा, कौन सी, अनाईमुडी, इसकी हाइट कितना है 2695 मीटर। अंडरस्टूड। तो डोडा बेटा क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इट इज आस्किंग कहाँ पे है, अन्नामलाई हिल्स पे है कि नीलगिरी हिल्स पे है कि विंध्याचल रेंज में है या सतपुड़ा रेंज में। तो आपको पता है विंध्याचल ये तो नॉर्थ में है, सतपुड़ा रेंज भी महाराष्ट्र साइड में है, मिडिल इंडिया में। अन्नामलाई और नीलगिरी में इसका एग्जांपल होगा। आपको उसको पता है डोडा बेटा कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या है, नीलगिरी। डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन द नीलगिरी हिल्स, नॉट अन्नामलाई, बिकॉज अन्नामलाई नीचे है, दैट इज इन द मोस्टली इन तमिलनाडु रीजन आफ्टर नीलगिरी, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आस्किंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ज्योग्राफी का इस तरह के क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस हिल्स, रेंजेस, माउंटेन रेंजेस and order of these mountain ranges are very very important. Understood? So today we discussed almost 14 question. Okay, so that's it दोस्तों। Today we discussed many questions based on the mountain ranges, mountain peaks, mountain hills, the order of those mountain hills, which state they are located, they are situated, all those things है, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए दोस्तों, इसको जाइए पूर्वावलोकन में प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। डाउट है फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ पे अच्छे से रिवाइज करके अगेन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन दिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, ठीक है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। व्हाइट बोर्ड ऐप फॉर फुल कंटेंट, फुल कंटेंट मतलब आप यहाँ पे ऑनलाइन क्विज, ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन क्विज, राइट, ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, किसका किसका, GS1 ऑल्सो एंड GS2 CSAT ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ जो व्हाइट बोर्ड
ऑनलाइन ऐप है, वहाँ पे आप पीसीएस कोर्स में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो जाइए प्रैक्टिस करिए, सेम थिंग हियर आल्सो रिटन कि 5 इयर्स जीएस 1 पेपर, ठीक है, एंड 5 इयर्स जीएस 2 सीसेट पेपर प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी विथ एक्सप्लेनेशन विथ आंसर। तो यू कैन सी हाउ मच यू आर स्कोरिंग, ठीक है, कितना स्कोर आप कर रहे हो, आपका कितना तैयारी है, यू कैन जज, यू कैन असेस योर प्रिपरेशन। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डे 14 वीडियो दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट एवर वी डिस्कस, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया है वो समझ में आ रहा है आपको? अगर ज्योग्राफी थोड़ा से मैप पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक है, प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, राइट, एंड प्लीज like and subscribe our video because we are doing some efforts for you, ठीक है। so at least इतना तो कर सकते हैं, please like, subscribe and share these videos, right, ठीक है। Thanks for watching this video, see you next video with the new content. Thank you, thank you.